सभी जानते होंगे कि मुजफ्फरपुर बिहार के अंदर जो पड़ता है, यहाँ पर लीची के लिए यह जगह बहुत ही फेमस है और इतना फेमस है कि क्या ही बताइए। यहाँ नए ब्लॉग में मेरा स्वागत करते हैं दोस्तों। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के ब्लॉग को शुरुआत करते हैं। अपना जो माल लेके आए थे मार्केट से, ये सारा माल आज प्रिंटिंग करना होगा और प्रिंट के बाद हो सकता है तो शाम में लोग कुछ लोकल बाज़ार भी चलेंगे। तो फिलहाल चलते हैं प्रिंटिंग के लिए, माल के लिए मीटर को उगाने। कल तीन को कल फ्रेम बनाए थे, ताकि पुराना फ्रेम मेरा सब ख़त्म हो चुका था। तो कल रात में आप देखे होंगे कि मैंने तीन को चार को फ्रेम को फिर से नया फ्रेम को बनाया है, ताकि फिर से मीटर को अच्छा से उगने में और छपाई में क्लीन और नीट एंड क्लीन प्रिंटिंग हो सके, इसके लिए। तो फिलहाल चलते हैं उसी नए फ्रेम में आपको मीटर उगाने के लिए। तो फिर माल लेके निकलना था, माल लेके आ गए हैं बच्चा। हाँ, चलिए दोस्तों, फाइनली मार्केट पहुंच गया। सरब्दीपुर बाज़ार पहुंच गया है। तो चलते हैं, सरब्दीपुर मार्केट हो गया दोस्तों। तो आप घर की ओर चलते हैं। बाज़ार काम ख़त्म हो गया, आगे बच्चा का करते हुए घर की ओर चलेंगे। तो चलते हैं अब घर की ओर। दोस्तों, तो सबसे पहले आप लोग को आज बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाने जा रहे हैं। तो आज हम लोग आए हैं गांव में, जो मतलब मुजफ्फरपुर से हट के तो 10-12 किलोमीटर हट के पड़ता है, एक पटियासा गांव। तो उस गांव में हम आए हुए हैं। आप लोग को दिखाएंगे लीची का पूरा गाछी, लीची का पूरा बागान दिखाने वाले हैं। तो चलिए, आप लोग को पूरा चीज़ हम पूरा वो दिखाने जाएंगे। तो आगे है वो चीज़, पहले चलते हैं वहाँ पर। चलो अब ऐसे वीडियो वाली है। लीची का गाछी, चारों तरफ आपको लीची का बागान मिलेगा। पहुंच गए हैं जहां पर पूरा चारों तरफ आपको लीची का गाछी मिलेगा, लीची का बागान ही बागान मिलेगा। और यहां पर एकदम चारों तरफ खाली, ऐसे भी मुजफ्फरपुर में फेमस है लीची के लिए। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि मुजफ्फरपुर बिहार के अंदर जो पड़ता है, यहाँ पर लीची के लिए यह जगह बहुत ही फेमस है और इतना फेमस है कि क्या ही बताइए। यहाँ का लीची विदेशों में जाता है, दूर दूर तक जाता है यहाँ का लीची। तो देख सकते हैं जैसे कि पूरे तरफ खाली आपको यहाँ लीची का गाछी ही गाछी मिलेगा, खाली लीची का ही पेड़ मिलेगा, पूरा लीची का गाछी है। आपको दूर दूर तक जहाँ तक देखना चाहिए, चारों तरफ आपको लीची का ही गाछी मिलेगा। आपको ये पूरा बागान मिलेगा, आपको लीची का ही बागान मिलेगा। ये देख सकते हैं, जितना आप जहाँ तक जाइएगा, वहाँ जहाँ तक आपको नज़र जाएगा यहाँ पे, तो आपको चारों तरफ दोस्तों खाली लीची का ही आपको पेड़ दिखेगा आपको। और अभी संजोग से गर्मी का समय में यह लीची होती है, मगर संजोग इस बात का यह है कि इस बार हमारे जो बागान के संजोग से इस बार इस बागान में अभी आपको लीची नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि शायद नया पत्ता होने की वजह से इस बार इनका लीची हुआ ही नहीं है।
तो इसकी वजह से इसमें लीची तो अभी नहीं दिखाई दे रहा है, मगर हाँ ऐसे भी बहुत कम इस बार दोस्तों बहुत ही कम लीची हुआ है। इस कारण से आपको मार्केट में लीची की महंगाई भी ज़्यादा मिलेगी। 500-600 रुपया में 100 पीस के लीची मिल रहा है। हम लोग खुद तकरीबन ख़रीदे हैं तो 500-600 पीस 500-600 रुपया में 100 पीस का भी लीची बिक रहा है, क्योंकि इस बार लीची का पैदावार बहुत ही कम। पेड़ में लीची को नामो निशान नहीं दिखाई दे रहा होगा, और ऐसे चारों तरफ आपको लीची का ही लीची का पेड़ ही पेड़ नज़र आएगा। आप देख सकते हैं पूरे बागान में आपको कहीं लीची नहीं दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि इस बार लीची हुआ ही नहीं है। हालांकि यह जो बागान है मेरे मकान मालिक का अपना पूरा बागान हो गया, लीची का बागान है, और लगभग इनमें 150 से 200 लीची का पेड़ का आपको देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं जैसा आपको दिखा रहे हैं इधर ये जितने भी देख रहे हैं ये सब लीची है। इसमें 2 किस्म की लीची मिलता है, एक है शाही और एक है चाइना। शाही लीची जो गोल गोल और बहुत रसीला हो जाता है, जिसमें गुद्दा ज़्यादा होता है, और चाइना में बिया का मोटापा ज़्यादा होता है। और शाही लीची का बहुत ही डिमांड होता है, सारे लोग शाही लीची को ही पसंद करते हैं। तो आप आइए देखा सकते हैं, ये देखिए जितने भी पेड़ हैं ना दोस्तों, जितने भी पेड़ हैं सब लीची के हैं, आपको दूर दूर तक। और इस जो गांव है, आपको गांव का नाम पड़ता है पटियासा टरमा, जो मुजफ्फरपुर ज़िले में आते हैं। इनका एक यही प्लॉट नहीं है, बल्कि जितने लोगों का प्लॉट है सबके पास खाली लीची का ही पेड़ देखने को मिलेगा। सबके पास लीची का पेड़ है, सभी यहाँ पर दूर दूर तक आपको खाली लीची का ही गाछी मिलेगा। आगे आओ। हाँ, मगर इस बार दोस्तों हुआ क्या कि इस बार लीची आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इस बार लीची हुआ ही नहीं है। इस बार लीची दोस्तों नहीं हुआ है, मगर अनुमान है कि अगले साल बहुत ही जम के और भरपूर मात्रा में लीची होगा। शायद इस बार तो उतना लीची नहीं हुआ है, पर अनुमान है कि अगले साल इस पूरे बागान में पूरा लीची ही लीची देखने को मिलेगा। एक भी लीची नहीं हुआ ना, आप देख सकते हैं कहीं पूरा पेड़ चारों तरफ आपको ऐसे मिलेगा। जहाँ तक आपको मोबाइल घुमा के बाद दिखा चारों तरफ, जहाँ तक नज़र जाएगा दोस्तों वहाँ तक आपको खाली लीची का ही पेड़ देखने को मिलेगा। पूरा लीची का ही लीची का गाछी है, इसको बोलते हैं लीची गाछी। घुमा के ले अगर एक पासा तो जहाँ तक आपको नज़र जाएगा यहाँ से दोस्तों, तो सभी में आपको लीची का ही पेड़ नज़र आएगा। क्योंकि इसीलिए आपको स्पेशल हम वीडियो के ही शूट करने के लिए आए थे। अपने मकान वाली का जो गाछी है, हमारे मकान वाली का गाछी है ये, उनका जिसके मकान में हम रहते हैं शहर में, उन्हीं का यह गाछी हुआ। और उन्हीं का पर्सनली वीडियो को पूरा दिखाने के मकसद से आए थे कि यहाँ पर कितना पेड़ है। और यहाँ पे आसपास जितने भी इलाके हैं ना दोस्तों, तो सबके पास लीची का ही गाछी सबको मिलेगा। लगभग यहाँ पर हज़ारों की संख्या में लीची का पेड़ है। लीची का गढ़ कहा जाता है फल के मामले में, और यहाँ का आपको यह फेमस है लीची। और यहाँ का जो लीची का है वो विदेशों में भी जाता है। तो हालांकि इस बार तो यहीं का पैदावार कम हुआ है, यहीं मिल रहा है मुश्किल से। तो नहीं लगता है कि इस बार लोगों को बाहर के क्षेत्रों में जो भी लोग, मतलब बाहर के राज्यों में विदेशों में इस बार लीची क्या ही जाएगा, क्योंकि यहाँ ही मात्रा कम हुआ है। तो बाहर का लीची कितना जाएगा इसका तो हम अभी कुछ नहीं कर सकते। इस बार लीची हुआ ही नहीं है। अच्छा, सबका नया पेड़ नहीं होने का एक नया पत्ता सबका पेड़ में, सबके पेड़ में नया पत्ता है, पुरान है। जिसके पास पुराना पत्ता है उसमें लीची हुआ है। हाँ, वो लीची हुआ। अच्छा, तो नया पत्ता क्या साल पे नया पत्ता होता है? वो हम नहीं जानता, मतलब पेड़ में हर 2 साल 4 साल 5 साल पे कि साले चलिए दोस्तों, तो फाइनली आपको हम यहाँ से निकलते हैं, अब घर की ओर चलते हैं। आपको हम गाछी घुमा दिए लीची का पूरा, अब यहाँ से चलते हैं घर की ओर। अच्छा लगे तो पेज को फॉलो करें और वीडियो को शेयर करें।